जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। ज्येष्ठ का महीना, जिसे हम जेठ का महीना भी कहते हैं, ये केवल गर्मी का महीना नहीं है, ये हमारी सहन शक्ति और दान की परीक्षा का समय है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। तो भक्तों, आज हम छठे अध्याय की उस कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों ने सुनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम धूप में छाता लेकर क्यों चलते हैं, या पैरों में हम जो पादुका पहनते हैं, इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आज की ये कथा महाभारत के अनुशासन पर्व से ली गई है। आज की ये कथा हमें ले जाएगी सतयुग के उस काल में, जब एक महान ऋषि के क्रोध के सामने स्वयं सूर्यदेव थरथर कांपने लगे थे। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे कि कैसे एक पत्नी के कष्ट ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता को झुकने पर मजबूर कर दिया था। महर्षि जमदग्नि, जो सप्त ऋषियों में से एक थे और भगवान परशुराम के पिता थे, वे अत्यंत ही तेजस्वी, तपस्वी, लेकिन स्वभाव से थोड़े क्रोधी थे। उनकी पत्नी थी माता रेणुका, जो साक्षात पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति थी। तो भक्तों, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि महर्षि जमदग्नि आखिर थे कौन। उनका प्रभाव इतना क्यों था कि साक्षात सूर्यदेव भी उनसे डर गए। तो दर्शकों, महर्षि जमदग्नि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, महर्षि भृगु के वंशज और ऋषि ऋचिक के पुत्र थे। इनका जन्म दिव्य खीर के प्रभाव से हुआ था, जिसके कारण इनके भीतर जन्म से ही ब्राह्मणों का तेज और क्षत्रियों का शौर्य दोनों समाहित थे। शास्त्रों में इन्हें सप्त ऋषियों में स्थान दिया गया है, जो आज भी आकाश में नक्षत्रों के रूप में विराजमान होकर ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करते हैं। तो दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि उनके नाम का अर्थ क्या है? जमदग्नि का अर्थ होता है वो अग्नि जिसे जीत लिया गया हो, या फिर प्रज्वलित अग्नि। वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे। उनका मुख्य कार्य था यज्ञों का अनुष्ठान करना, धर्म की रक्षा करना और शिष्यों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देना। महर्षि जमदग्नि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पिता थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थी कि वे सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकते थे। उनके पास साक्षात कामधेनु गाय थी, जो किसी भी इच्छा को क्षण भर में पूरा कर सकती थी। महर्षि जमदग्नि अपने कड़े अनुशासन और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। वे मानते थे कि नियम ही सृष्टि को चलाते हैं, और उनके आश्रम में पशु पक्षी भी वैर भाव भूलकर एक साथ रहते थे। लेकिन उनका तेज इतना प्रचंड था कि यदि कोई धर्म के मार्ग से भटकता तो उनके नेत्रों से निकलने वाली क्रोधाग्नि उसे भस्म करने की शक्ति रखती थी। तो भक्तों, ऐसे महान तपस्वी जब ज्येष्ठ की उस दोपहर में अपनी पत्नी माता रेणुका को कष्ट में देखते हैं, तो उनका पितृव्रत हृदय और एक ऋषि का तेज एकाकार हो जाता है। इसी कारण उन्होंने सूर्यदेव को चुनौती देने का साहस किया, क्योंकि एक ऋषि के लिए उसकी तपस्या और उसके परिवार की गरिमा सर्वोपरि होती है। ये ज्येष्ठ मास की एक ऐसी ही तपती दोपहर थी जैसी आज हम अनुभव कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, पक्षी अपने घोंसले में दुबके थे और लू के थपेड़े चल रहे थे। महर्षि जमदग्नि उस समय वन के खुले मैदान में अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। यहाँ रुककर जरा सोचिए कि एक तरफ तपस्वी ऋषि का अनुशासन और दूसरी तरफ ज्येष्ठ की वो मार। महर्षि बाण चलाते और माता रेणुका उन बाणों को दौड़कर वापस लाती थी, और ये क्रम सुबह से चल रहा था। जैसे जैसे दोपहर हुई, सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में आ गए। ज्येष्ठ की धूप का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं कि इस समय सूर्य अदिति के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक अग्निपिंड के रूप में धरती को झुलसा रहे थे। महर्षि जमदग्नि अभ्यास में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। माता रेणुका नंगे पैर थी। वन की भूमि की रेत अब अंगारों जैसी दहक रही थी। जब माता रेणुका बाण लेने गई तो उनके पैरों में छाले पड़ने लगे। पसीने की बूंदें उनकी आंखों में जा रही थी। सिर चकरा रहा था। वे एक क्षण के लिए एक पलाश के वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, ताकि थोड़ा चैन मिल सके। उस वृक्ष की छाया में उन्हें लगा कि जैसे स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन ऋषि जमदग्नि के अनुशासन का भय भी था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद जब वो बाण लेकर ऋषि के पास पहुंची, तो देरी के कारण पसीने से तरबतर और कांप रही थी। महर्षि जमदग्नि ने जब अपनी पत्नी को देर से आते देखा तो उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, रेणुका, तुम एक तिनका लाने में इतना समय लगा रही हो,
क्या तुम्हें मेरे अभ्यास की महत्ता नहीं पता है? तो माता रेणुका ने कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी क्षमा करें, मेरा अपराध नहीं है। ऊपर देखिए, सूर्यदेव आज आग बरसा रहे हैं। नीचे देखिए, धरती जल रही है। मेरे पैर झुलस गए हैं और धूप से मेरा मस्तक फटा जा रहा है। मैं विवश होकर छाया की शरण में खड़ी हो गई थी। भक्तों, अपनी पत्नी की ये पीड़ा देखकर महर्षि जमदग्नि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना अक्षय धनुष उठाया और सूर्य की ओर देखते हुए गर्जना की, हे सूर्य, तुझे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है। तू मेरी पत्नी को कष्ट दे रहा है। तू भूल गया है कि मैं महर्षि जमदग्नि हूँ। आज मैं तुझे अपने बाणों से आहत करके आकाश से नीचे गिरा दूंगा। न तू रहेगा, न तेरा ये ताप रहेगा। तो जैसे ही ऋषि ने सूर्य पर निशाना साधा, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इंद्र, वरुण और वायुदेव सभी घबरा गए। सूर्यदेव जानते थे कि एक तपस्वी ऋषि के संकल्प में कितनी शक्ति होती है। यदि जमदग्नि ने बाण छोड़ दिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी सूर्यदेव ने एक बुद्धिमान ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर महर्षि के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, शांत हो जाइए। सूर्य तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वह तो केवल अपनी किरणें बिखेर रहा है, इसमें उसका क्या दोष है? ऋषि जमदग्नि बोले, ब्राह्मण देव, आप हट जाइए। जो दूसरों को कष्ट दे वो धर्म नहीं है। आज मैं सूर्य को दंड देकर ही रहूंगा। तब सूर्यदेव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वे स्वर्ण की तरह चमक रहे थे। उन्होंने ऋषि के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे नष्ट करने से संसार में अंधेरा हो जाएगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे आपकी पत्नी को कष्ट भी न हो और मेरा ताप भी बना रहे। अब ऋषि जमदग्नि का हृदय पसीज गया। तब सूर्यदेव ने अपनी शक्तियों से 2 दिव्य वस्तुएं प्रकट की। उन्होंने महर्षि को चर्म पादुका दी और कहा कि इसे धारण करने के बाद माता रेणुका के पैर इस धरती से नहीं जलेंगे। फिर उन्होंने एक अद्भुत यंत्र दिया जो एक डंडे पर टिका था और ऊपर से छाया करता था, जिसे आज हम छाता या छत्र कहते हैं। सूर्यदेव ने कहा कि ऋषिवर, इस छत्र को मस्तक पर रखने से मेरी किरणें मस्तक को स्पर्श नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार ज्येष्ठ मास के इस महीने में मानव जाति को धूप और गर्मी से बचने के ये 2 महान साधन प्राप्त हुए। महर्षि जमदग्नि ने सूर्यदेव को क्षमा कर दिया और माता रेणुका को वो उपहार दिया जिससे उनका कष्ट दूर हुआ। तो भक्तों, स्कंद पुराण के 6ठे अध्याय की कथा का सार यही है कि ज्येष्ठ मास में जल दान के साथ साथ छाता और पादुका दान करने का भी अनंत फल है। जो भी इस महीने में किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को चप्पल दान करता है, उसे मृत्यु के बाद 80 पत्र नामक नरक की तपन नहीं सहनी पड़ती। और जो छाता दान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो दर्शकों, आज की कथा आपको कैसी लगी? क्या आप जानते थे कि हमारे छाते और चप्पल के पीछे इतनी महान पौराणिक गाथा छिपी है? कमेंट में जय सूर्य नारायण लिखें और वीडियो को अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस ज्येष्ठ मास के गुप्त महत्व को जान सकें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण।